हेलो गाइस, मैं खान साहब आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल बायोलॉजी वाला यूनिक पे। यहाँ हम लोग प्लांट रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बैलेंस शीट को डिस्कस किया था। वहाँ पे देखा था कि कैसे किस सिस्टम में कितने एटीपी का हमें फ़ायदा हुआ और टोटल A1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने से, रेस्पिरेशन में तोड़ने से कितने एटीपी का हमें नेट गेन हुआ था। ओके, वो हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको जो है हम लोगों ने रेस्पिरेशन को देखा, उसमें क्या लिया था, उसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया था। ग्लूकोज क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट होता। तो सबसे पहले जो रेस्पिरेशन का फर्स्ट वीडियो, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ग्लूकोज के अलावा आपका फैट्स और प्रोटीन और कुछ ऑर्गेनिक एसिड वगैरह भी आपका रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे आपका फैट्स या प्रोटीन आपका फैट्स या प्रोटीन आपका कैसे रेस्पिरेशन में आपका पार्टिसिपेट करते हैं और किस स्टेप पे आपका पार्टिसिपेट करते हैं, और उन सारी स्टेप्स को हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे और देखेंगे कैसे आपका फैट या प्रोटीन रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ, उसमें देखते हैं कि आपका कैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आपका किस स्टेप में और कैसे रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ से नीट में आ चुका है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसको लेके ही हम लोगों ने रेस्पिरेशन को पूरा डिस्कस किया। वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हुआ था, उससे आपका ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट हमने लिया। कार्बोहाइड्रेट हमने क्या लिया? ग्लूकोज को लिया था। ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल शुगर है। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ था? ग्लूकोज फाइनली टूटता चला गया। कई स्टेप में ग्लूकोज को तोड़ा था, उन सारे स्टेप्स को हमने नहीं दिखाया, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को यहाँ पे दिखाया। ग्लूकोज जैसे आपका टूट गया, मतलब फ्रक्टोज 6 फास्फेट में टूट गया, उसके आप डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फास्फेट में, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हमें आपका टूट गया। फिर उसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट आपका टूटता है पायरुविक एसिड में। देन आपका पायरुविक एसिड टूटता है एस्टर कोएंजाइम ए में। एस्टर कोएंजाइम में कहा जाता है आपका क्रेब्स साइकिल में। ये सब हमने क्या किया था, देख लिया था। तो आपका जब हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेते हैं तो ग्लूकोज आपका इनिशियली रेस्पिरेशन में आपका पार्टिसिपेट करता है। स्टार्टिंग से ही आपका जो है, अगर ग्लूकोज हमने लिया है एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो वो आपका इनिशियल स्टेप से ही रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कहाँ से? आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज चेंज हुआ आपका ग्लूकोज 1,6 फास्फेट, देन आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड एस्टोन फास्फेट में या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। ये दोनों स्टेप्स क्या थी? इंटरकन्वर्टेबल थी। ये हम लोगों ने कहाँ देखा था? आपका ग्लाइकोलिसिस में देखा था। देन ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था? आपका पायरुविक एसिड जो आपका ग्लूकोज था वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में चेंज हुआ था। अब पायरुविक एसिड क्या हुआ था? पायरुविक एसिड आपका एस्टर कोएंजाइम में चेंज हुआ था, किसमें? लिंक रिएक्शन में। और जो एस्टर कोएंजाइम था उसने क्या किया था? उसने आपका क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट किया था, और क्रेब्स साइकिल में आपका CO2 निकली थी और H2O निकला था। NADH2, FADH2 और ATP वगैरह बने थे, वो सब हम देख चुके हैं। ओके, तो हमने देखा अगर आपका कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो आपका शुरुआत से लेके लास्ट तक आपका रेस्पिरेशन में सारी स्टेप्स में पार्टिसिपेट करेगा। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है या कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई बॉडी में, तो हमें एनर्जी देने के लिए मान लो हमारा क्या आ जाता? प्रोटीन आ जाता। वैसे तो प्रोटीन नहीं काम करता, बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का, लेकिन अगर या प्लांट्स की बॉडी का, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट मान लो कम हो गया या नहीं उतना प्लांट के पास नहीं है, तो मान लो प्रोटीन आ गया किसमें? रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? एमिनो एसिड से। तो प्रोटीन किसमें सबसे पहले टूटेगा? आपका एमिनो एसिड में टूटा। ओके, देन आपका एमिनो एसिड आपका जो पायरुविक एसिड वाली स्टेप है, पूरी ग्लाइकोलिसिस के बाद जो आपका पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस में जो आपका पायरुविक एसिड मिलता है, उस स्टेप में आपका प्रोटीन पार्टिसिपेट करेगा किसमें? रेस्पिरेशन में। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। ओके, प्रोटीन किस स्टेप पे पार्टिसिपेट करेगा? पायरुविक एसिड वाली स्टेप पे। P फॉर प्रोटीन, P फॉर पायरुविक एसिड। तो प्रोटीन आपका रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड वाली स्टेप पे ही आपका पार्टिसिपेट करेगा। ओके, प्रोटीन आपका टूटेगा एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड आपका पायरुविक एसिड में। आपका प्रोटीन कहाँ करेगा? पायरुविक एसिड वाली स्टेप में आपका क्या करेगा?
पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा देखते हैं फैट किस स्टेप में वो आपका पार्टिसिपेट करता है। फैट किससे मिलकर बना होता है? जनरली फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलके बना होता है। ओके, थ्री मॉलिक्यूल का फैटी एसिड होता है प्लस 1 ग्लिसरॉल से आपका एक फैट बनेगा, फैट का एक मॉलिक्यूल बनेगा। फिर आपका क्या होता है? फैटी एसिड आपका कहाँ जाता है? फैटी एसिड फाइनली टूटता रहेगा और आपका एस्टर कोएंजाइम वाले स्टेप में आपका रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। फैटी एसिड एस्टर कोएंजाइम वाले स्टेप में पार्टिसिपेट करेगा, जबकि प्रोटीन आपका पायरुविक एसिड वाले स्टेप में आपका रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, तो इन स्टेप्स को याद रखना कि प्रोटीन, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पायरुविक एसिड, और आपका फैट एस्टर कोएंजाइम वाले स्टेप में आपका उसमें पार्टिसिपेट कर रहा। उसके बाद यही आपका कहाँ चलेगा? एस्टर कोएंजाइम क्रेब साइकिल में जाएगा, पायरुविक एसिड भी आपका क्रेब साइकिल में जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने आज देखा कि किस स्टेप में आपका कहाँ पे आपका प्रोटीन पार्टिसिपेट कर रहा है रिस्पायरेशन में और कहाँ पे आपका फैट कर रहा है। तो हम लोगों ने आज देखा क्या? कार्बोहाइड्रेट आपका सारी स्टेप में पार्टिसिपेट करेगा रिस्पायरेशन की, जबकि प्रोटीन आपका पायरुविक एसिड वाले स्टेप में आपका रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जब तक यहाँ सारी स्टेप्स होती रहेंगी प्रोटीन नहीं आएगा। जब प्रोटीन आपका पायरुविक एसिड वाली स्टेप्स होगी तभी आपका प्रोटीन क्या करेगा? रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। वैसे ही आपका फैट क्या करेगा? फैट किसी भी स्टेप में यहाँ तक पायरुविक एसिड वाले स्टेप तक नहीं आएगा। उसके बाद वाली आपकी एस्टर कोएंजाइम वाले स्टेप में आपका फैट भी आपका रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। बाकी सारी आगे के स्टेप में जाके आपका एनर्जी उससे लिबरेट होगी। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि कहाँ पे प्रोटीन, कहाँ पे फैट और कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कैसे रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक टर्म आता है जो रिस्पायरेटरी पाथवे होता है, उसको बोलते हैं एम्फीबोलिक। दिस इज एम्फीबोलिक। तो वो भी हम देख लेते हैं क्यों बोलते हैं। जैसे हमें बोला जाता है रिस्पायरेटरी पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे कहा जाता है। जैसे दो चीजें होती हैं हमारी बॉडी में। ओके, आपका एक तो होती है, इसको मिटा देते हैं, एक होती है आपकी कैटाबॉलिज्म। ओके, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेकडाउन, किसी चीज को ब्रेक करने से रिलेटेड है आपका कैटाबॉलिज्म। जैसे यहाँ पे क्या लिया हमने? ग्लूकोज को लिया। ग्लूकोज को हम फाइनली तोड़ते चले आ रहे हैं। ठीक, तो ग्लूकोज का टूटना क्या है? आपका कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म में किसी चीज को तोड़ते हैं। ठीक, किसी का ब्रेकडाउन क्या है? आपका कैटाबॉलिज्म कहलाता है। ब्रेकडाउन इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को कैसे याद रखेंगे? कैटा मतलब काटना, किसी को काटना। काटते हैं तो क्या करते हैं? उसको छोटा करते जाते हैं, उसको तोड़ते जाते हैं। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। किसी का ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो हम मान लो इसमें क्या ले रहे हैं? रिस्पायरेशन में देख लेते हैं। रिस्पायरेशन में हमने ग्लूकोज को लिया, ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं हम लोग? तोड़ते चले आ रहा है। या फैट को लेते हैं तो फैट से क्या हो रहा है? टूट रहा है फैट। प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन क्या हो रहा है? आपका एमिनो एसिड में टूटा, देन आपका पायरुविक एसिड के फॉर्म में उसमें पार्टिसिपेट किया, तो प्रोटीन भी टूट रहा है। ग्लूकोज को लिया, ग्लूकोज टूट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म को देख लिया हमने। जैसे ग्लूकोज को लेते हैं तो ग्लूकोज का टूटना क्या है? कैटाबॉलिज्म है। अगर दूसरा टर्म आता है एनाबॉलिज्म, दिस इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन। किसी की फॉर्मेशन क्या कहलाती है? आपकी एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेकडाउन। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हमने देखिए हम लोग ग्लूकोज को लिया तो क्या हुआ? ग्लूकोज का आपका ब्रेकडाउन होता चला गया। तो ग्लूकोज क्या ब्रेकडाउन हो रहा है? तो ग्लूकोज यहाँ पे क्या हो रहा है? कैटाबोलाइज हो रहा है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो ग्लूकोज क्या हो रहा है? आपका कैटाबोलाइज हो रहा है। अब हम देखते हैं जो आपकी रिस्पायरेटरी जो पाथवे है उसमें क्या होता है? उसमें कुछ नए कंपाउंड बन भी रहे हैं। जैसे ग्लूकोज को हम तोड़ रहे हैं तो मान लो हमने यहाँ पे क्या बना लिया? पायरुविक एसिड बना लिया, आपका एस्टर कोएंजाइम में बना लिया। तो ये क्या है? ये सारे नए कंपाउंड बन रहे हैं ना। ग्लूकोज का तो मान लो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन गया? पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड बन गया तो कहीं एसिड की जरूरत है तो वहां पे जाके पायरुविक एसिड दे देगा। या मान लो एस्टर कोएंजाइम में है, एस्टर कोएंजाइम को अपने तोड़ते तोड़ते लाया और फैट से क्या हुआ? एस्टर कोएंजाइम बना।
अब मान लो कभी क्या हुआ कि हमारे पास क्या है, रिस्पायरेशन हो रहा है ग्लूकोज का, ठीक, हमारे पास फैट की कमी हो गई, तो उस फैट की कमी हो गई, तो अगर फैट का फॉर्मेशन करना है तो एसिटिल कोएंजाइम क्या होगा, जाएगा और उसका फैट का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि फैट के टूटने से जब एसिटिल कोएंजाइम नहीं बन सकता है तो इसके एसिटिल कोएंजाइम के मिलने से आपका फैट भी तो बन सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कंपाउंड बना जो क्या हुआ, जो हमारी दूसरी चीज में काम आ सकता है। तो ये नया कंपाउंड बना है, पायरुविक एसिड ले लो, ये भी आपका क्या है, ये कंपाउंड बना है। तो इस बनना क्या कहलाता है आपका, एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है, एसिटिल कोएंजाइम बन रहा है, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट बन रहा है। तो आपका क्या बन रहा है, कुछ नए कंपाउंड बन रहे हैं और मान लो कुछ कंपाउंड टूट रहे हैं। मान लो ग्लूकोज आपका टूट रहा है, आपका पायरुविक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम में नए कंपाउंड बन रहे हैं। तो टूटना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन। ओके, ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है आपका, कैटाबॉलिज्म, और आपका दूसरा फॉर्मेशन क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म। तो रिस्पायरेटरी पाथवे में दोनों काम हो रहे हैं, आपका टूट भी रहा है, मान लो क्या कर ले लिया हमने, ग्लूकोज क्या हो रहा, ग्लूकोज टूट रहा है और आपका जो है पायरुविक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम में बन रहे हैं। तो टूटना आपका कैटाबॉलिज्म और आपका बनना क्या है, एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म यहाँ पे दोनों चीजें, दोनों स्टेप्स हो रही हैं। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों स्टेप हो रहे हैं, इसीलिए इस पाथवे को बोल देते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। रिस्पायरेटरी पाथवे हमारा क्या है, एम्फीबोलिक पाथवे, इसीलिए रिस्पायरेटरी पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे। ओके, इसीलिए जो रिस्पायरेटरी पाथवे है उसको ना तो हम कैटाबॉलिज्म बोल सकते हैं, ना तो केवल एनाबॉलिज्म बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। ओके, तो इसीलिए रिस्पायरेटरी पाथवे को आपका एम्फीबोलिक पाथवे बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ों का ब्रेकडाउन हो रहा है और कुछ नए कंपाउंड बन रहा है। जैसे मान लो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक, और आपका पायरुविक एसिड या आपका एसिटिल कोएंजाइम या ग्लिसरॉल 3 फास्फेट वगैरह क्या हो रहा है, नए कंपाउंड बन रहे हैं। तो टूट भी रहा है कंपाउंड और नए कंपाउंड बन भी रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। ओके, तो आज हमने लोगों ने वीडियो में देखा कि कैसे रिस्पायरेटरी पाथवे में आपका कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, सारे एसिड में पार्टिसिपेट करेगा। फैट हमारा क्या करेगा, फैट आपका एसिटिल कोएंजाइम वाली एसिड में पार्टिसिपेट करेगा जाके डायरेक्टली। ओके, प्रोटीन हमारा सीधे पायरुविक एसिड वाली एसिड में पार्टिसिपेट करेगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि इस सिस्टम में आपका फैट आपका पार्टिसिपेट कर रहा है रिस्पायरेटरी पाथवे में। किस स्टेप पे आपका फैट रिस्पायरेटरी पाथवे में आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, और आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो सारी स्टेप में आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि रिस्पायरेटरी पाथवे को आपका एम्फीबोलिक पाथवे बोला जाता है। क्योंकि एम्फीबोलिक पाथवे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, एम्फीबोलिक जो टर्म है वो दो टर्म से मिलकर बना है, आपका कैटाबॉलिज्म और आपका एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, आपका किसी चीज का ब्रेकडाउन होता है, एनाबॉलिज्म में किसी की फॉर्मेशन करना। तो रिस्पायरेटरी पाथवे में आपका कैटाबॉलिज्म भी हो रही, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, इसीलिए आपका क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म हो रही है। इसमें नए नए आपके कंपाउंड बना, जैसे एस्टर आपका पायरुविक एसिड बना, एसिटिल कोएंजाइम बना, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट बना। तो यहाँ पे नए नए कंपाउंड बन भी रहे हैं। तो नए नए कंपाउंड का बनना क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म कहलाता है, एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म दोनों को अगर हम साथ में बोले तो क्या बोलेंगे, एम्फीबोलिक। ओके, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म यहाँ पे दोनों हो रहे हैं, इसीलिए इस पाथवे को बोलते हैं एम्फीबोलिक। कैटाबॉलिज्म भी हो रही है और एनाबॉलिज्म भी हो रही है, कुछ नए कंपाउंड बन रहे हैं और कुछ कंपाउंड टूट रहे हैं, इसलिए इस पाथवे को हम लोग एम्फीबोलिक, दोनों काम हो रहे हैं इसलिए एम्फीबोलिक पाथवे हमारा हो गया। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि कहाँ पे आपका फैट पार्टिसिपेट करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फिर हम लोगों ने देखा कि एम्फीबोलिक पाथवे क्यों बोलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, वहाँ पर रिस्पायरेटरी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।